अहिलवाड़ पंचायत के सुरहा घाट खेत में है और यहाँ पे देख सकते हैं किसान का जो है फसल को किसी व्यक्ति ने पूरी तरह क्षति कर दिया, काट के बर्बाद कर दिया। और देख सकते हैं पूरी तरह किस तरह से इसको काटा है। देखिए पूरी तरह एकदम मतलब एक भी गाछ ऐसा नहीं है सुरक्षित है जो दोबारा किसी तरह उसमें फल लग सके। और यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजीव कुमार। सर ये जो देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल एकदम बेरहमी से काट के पूरे खेत को बर्बाद कर दिया है, क्या लगता है? ये तो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जानबूझकर कोई प्लान के तहत इसको क्षति पहुंचाने का काम किया है। अगर तपसी जी से, मुंशी जी से, तपसी जी से कोई अगर दुश्मनी था तो सामने सामने उसका निदान होना चाहिए। ये फसल क्षति करने से क्या फ़ायदा? इसमें तो किसान की बर्बादी है। और यहाँ चाहेंगे हम जितना भी समाज सेवी लोग हो या कोई आसपास के प्रतिनिधि भी हो, इसमें योगदान दें, अपना आके इनका दर्द के पर मरहम लगाने का काम करें और जहाँ तक हो सके किसान को मुआवजे दिलाने का काम करेंगे। हम यही कहेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी तरह पास पोल करता है, पालता पोसता है, उससे भी कहीं ज़्यादा किसान जलती हुई धूप में खेत में रह के फसल को मतलब बड़ा करने का काम करता और उस फसल को काट के बर्बाद कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति बच्चों के प्रतिपाल घर पर करते हैं चार दीवारों के अंदर, लेकिन खेती तो यहाँ धूप में होती है। बच्चों से ज़्यादा कहीं मेहनत खेती में लगती है। और यहाँ की जो बर्बादी है, गोभी ही नहीं, उधर 7-8 कट्ठा में बैगन के भी काफ़ी क्षति पहुँचाया गया है। अभी के समय में जितना सब्जी महंगा चल रही है, जितना आकाश छू लिया है, उस हिसाब से कई लाखों की यहाँ क्षति दिख रही है। और किस तरह हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इस क्षति को बर्दाश्त किए हैं, आप समझ सकते हैं इसके बारे में। यहाँ के पुलिस प्रशासन को क्या लग रहा है कि आपके कितना % एक्टिव है? एक्टिव तो साफ नहीं दिख रहा है। और उनको चाहिए इन मामलों में भी किसान को जो क्षति हुआ है इनमें भी आकर इसकी जानकारी कहीं से प्राप्त करें खुफिया के माध्यम से, और जो इनमें इन्वॉल्व होगा उनको सख्त से सख्त कार्रवाई और किसान की भरपाई करने की वो काम करें। लेकिन किसान के द्वारा जब कॉल किया गया तो बोलते हैं कि हम लोग इमरजेंसी में जाते हैं, इसमें हम नहीं जाते हैं। नहीं आना चाहिए, उनको आना चाहिए यहाँ, क्योंकि क्षति आम क्षति नहीं है, बहुत भारी क्षति है। और एक एक पौधा को लगाने में कितना किसान को पसीना बहाना पड़ता है वो तो किसान समझता है, वो प्रशासन को क्या मालूम। प्रशासन को यदि मालूम होता तो प्रशासन को यहाँ अभी होना चाहिए। हम लोग जो किसान है धूप में जल के और इसको उपजाते हैं, तब प्रशासन या कोई भी पदाधिकारी एसी में बैठ के उसको खाते हैं। अरे पदाधिकारी हो चाहे मास्टर हो चाहे कोई भी पद पर हो, सब डिपेंड करता है किसान पर। आज थाली में गोभी का बैगन का सब्जी भी जाता होगा, बैगन का तरुआ भी जाता होगा तो किसान का ही दिया हुआ है। और किसान के अगर साथ नहीं देता है कोई भी प्रशासन हो, चाहे समाज सेवी लोग हो, चाहे प्रतिनिधि कोई भी हो, इस विकट परिस्थिति में उनको आकर के और किसान के साथ कदम से कदम मिला करके और इनको भरपूर रूप से इनका योगदान करें और जहाँ तक हो सके मुआवजा दिलाने का काम भी करें। देखिए और यहाँ किस तरह से पूरी तरह ये फसल को बर्बाद कर दिया है और बुरी तरह मतलब कहा जाए तो कहीं भी मतलब देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करते। देखिए किस तरह से ये गोभी का फसल, देखिए इसका जिस तरह व्यक्ति का गर्दन काट के अलग करता है, देखिए इसी तरह पूरी तरह काट के अलग कर दिया है। और क्या और मामला इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार। क्या लगता है इस क्षति को किस नज़रिया से आप देख रहे हैं? ये तो समझ लीजिए कि आत्महत्या करने वाली बात हो गई। कोई भी किसान है अपनी सारी कमाई पूंजी लगा के खेती करता है कि कल के डेट में मान लीजिए मेरा फसल होगा, उससे 2 पैसा आएगा, हम अपना घर का उपार्जन करेंगे, बाल बच्चा में लगाएंगे। लेकिन उससे पहले ही मान लीजिए इस तरह की घटना हो गई, तो ये तो कह सकते हैं कि कोई बहुत गहरी साजिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए प्रशासन को बोला गया, वो नहीं आए। प्रशासन तब आते मान लीजिए एक तरह से कोई भी काटने आया, अगर उस वक्त किसान खेत में रहते और उनके साथ किसी प्रकार की बात हो जाती तब प्रशासन आते। प्रशासन ये कहते हैं कि हम लोग इमरजेंसी में जाते हैं। इससे बड़ा इमरजेंसी क्या हो सकता है कि किसी का मान लीजिए मेहनत किया हुआ 2-4 महीने का मेहनत पूंजी डूब गया, इससे बड़ी जो है सो इमरजेंसी क्या हो सकती है प्रशासन के लिए। किसान के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है और कुछ व्यक्ति के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं इस दोनों खेत को मिला के किसान का कम से कम 10 लाख की क्षति है। हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि 10 कट्ठा में गोभी है और ये 1 से 1.5 महीना में गोभी हो जाता, उधर 1 क्विंटल का रोज़ बैंगन निकलता है। तो अभी मार्केट के रेट से आप अंदाज ये लगा सकते हैं कि कम से कम 8 से 10 लाख रुपया का क्षति हुआ है। और ये कैसे मतलब एक किसान ही है जो सह सकते हैं, दूसरा कोई रहता तो ये सहने वाली बात नहीं है। किसी व्यक्ति का 1 से 2 लाख अगर कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो अपने सुसाइड करने पे कहा जाता है तो अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन ये किसान जिनका लगभग 4 से 5 महीना का मेहनत किया हुआ और उसके साथ पूंजी लगा हुआ,
ये बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल, ये तो आप देख ही सकते हैं। उधर आपने दिखाया भी कि बैंगन का भी 10 कट्ठा है, इधर गोभी भी है, और 1-2 आदमी का ये काम नहीं हो सकता है। हमको लगता है 5-10 आदमी का एक गिरोह है जो इस तरह के काम को अंजाम दिया है। तो प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि निकट भविष्य में किसान के साथ ऐसी घटना नहीं कर सके। और कहीं न कहीं ये बिल्कुल अच्छी तरह से साजिश की गई ये मतलब घटना है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ एक ये खेत है और 3-4 खेत बाद इनका ही खेत को वहाँ भी टारगेट किया और वहाँ भी बर्बाद किया गया है। जी पर्सनली हम जिनका क्षति हुआ है उनसे हमारे रिलेटिव भी हैं, हम इनसे बहुत अच्छे से परिचित भी हैं। तो जहाँ तक इनका सवाल है, हमको नहीं लगता है कि इनका किसी भी व्यक्ति से इस तरह की कोई दुश्मनी है, मनमुटाव है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसा है तो सामने से आके बोलना चाहिए कि हमको आपसे ये दिक्कत है। ये आर्थिक क्षति करके उसको कुछ मिलने वाला तो था नहीं, तो इस तरह की क्षति करना मेरे अनुसार ये अनुचित है। और भी यहाँ व्यक्ति उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? तपस्वी कुमार। अच्छा सर, आज देखिए इतना बड़ा घटना कहीं न कहीं किसान के लिए एक आत्महत्या के समान है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है। ये मेरा ही खेत है। आप ही का खेत है? हमारा खेत है। अच्छा। बहुत में खर्चा लगा है। इसको कड़ी धूप में हम लोग रोपे, पानी डाले, लेकिन जो है ना उपजने के चक्कर में, काटने के चक्कर में ध्वस्त हो गया। लोग आकर ध्वस्त कर दिया। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक किसी दुश्मनी नहीं है। हम किसी दुश्मनी नहीं करते हैं। हमारा तो यही कहना है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घटना हमारे साथ हुआ है वो बहुत ही घातक घटना है। बहुत हम दुखी हैं इस बात से। क्या लगता है पुलिस प्रशासन से क्या? पुलिस प्रशासन बहुत मनमानी करता है। बहुत मनमानी? हाँ, बहुत मनमानी करता है। उसको सवेरे में फ़ोन कर किया गया, वो आ नहीं सका अभी तक। वह नहीं आया, यह भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। आप देख सकते हैं जिस पुलिस प्रशासन को हम लोगों के दिया हुआ जो कर होता है, उस कर से उनको वेतन दिया जाता है, वो अभी तक नहीं आए हैं। जो जनता का नौकर है वो अभी तक नहीं आए। लेकिन इन व्यक्तियों को देखिए, इन सभी लोगों को जो अपना काम छोड़ के, इनको यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सभी व्यक्ति अपना काम छोड़ के इनको संवेदना देने के लिए आए हैं, लेकिन जिसको वेतन दिया जाता है वो अभी तक देखने के लिए नहीं आए हैं कि किसान किस हालत में है, उसकी खेत को जाके देखा जाए। अभी तक उसको कोई किसी से मतलब नहीं है। बाकी बात, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और ख़ास तौर से हसनपुर पुलिस प्रशासन के बारे में आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इस खेत में जो है कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मालदह घर भेल जी। यहाँ पर की करे, काम करे छी? कामे करे। काम करे छी। अच्छा, देखे छियै यहाँ पर, जो देखियो ये पूरा एकदम खेते के तहस नहस कऽ देलकै। हाँ, बहुत नुकसानी कर देलकन, बहुत अन्याय कर देलकन, बहुत के नुकसानी भए गेलै। 10 लाख से ऊपर से नुकसानी छै। 10 लाख से ऊपर? ता अहाँ मतलब यही काम करे छी ने? हाँ, यहाँ हमे आर काम करे छी सब। इनकरे खेत में काम देते? हाँ, यहाँ काम करे। मतलब देखिए ये काम कर रहा है। अभी भी इन्हीं के खेत में काम कर इसी रहे के हैं? काम खेत काम उधर? करे, हाँ। देखिए ये महिलाएं हैं जो मजदूर कह सकते हैं। इस खेत को, इस पौधा को बड़ा करने में इन लोगों का मतलब पूरा सहयोग रहता है। ये मतलब पूरी तरह इसको, जंगल को साफ करना, दवा, खाद ये करती हैं। बाकी बात, इनके मेहनत को तो पूरी तरह मतलब साजिश किया हुआ व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और पुलिस प्रशासन इतना मरी हुई है जिसका तो कोई जोर ही नहीं है। और ख़ास तौर से हसनपुर पुलिस प्रशासन एकदम बिल्कुल मरी हुई है। बाकी बात, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।